मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं 11th कॉमर्स का इकोनॉमिक्स। और 11th कॉमर्स के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को, जिसमें टॉपिक है हमारा पहला बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। ये ऐसा टॉपिक डिजाइन किया है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने, जो केवल ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चों को नहीं, बल्कि जितने भी बोर्ड हैं उन सभी बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी जानकारी इस टॉपिक से मिलेगी। क्योंकि इकोनॉमिक्स का एक ऐसा टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें पूरे इकोनॉमिक्स के, खास करके माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी पार्ट्स हैं, छोटे छोटे जो वेरिएबल्स हैं इकोनॉमिक्स के, उनको डिस्कस किया गया इस टॉपिक में। जैसे कि आज का पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, व्हाट डू यू मीन बाय साइंस, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि इज इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। तो एब्सोल्युटली इकोनॉमिक्स एक साइंस है, लेकिन वो कौन सी साइंस है और वो किस तरह से बिहेव करती है उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो फिलहाल हमारा आज का क्वेश्चन पहले स्टार्ट होता है, व्हाट डू यू मीन बाय साइंस, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। तो अगर साइंस का सिंपल मीनिंग या सिंपल डेफिनेशन दें तो साइंस की सिंपल मीनिंग या सिंपल डेफिनेशन क्या है? बहुत सिंपल, साइंस इज द स्टडी, साइंस इज द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। एकदम सिंपल, साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। साइंस के अंदर हम कुछ भी स्टडी करते हैं, वट एवर वी स्टडी इन साइंस, दैट शुड बी स्टडीड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर से हम उसे स्टडी करते हैं। साइंस के अंदर एक बात है कि साइंस के पीछे लॉजिक है, साइंस के पीछे यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी है। जो भी साइंस के अंदर कॉन्सेप्ट होंगे, साइंस के अंदर जो भी मेथड होगा, वो बहुत ज्यादा क्या होगा, साइंटिफिक होगा, जिससे हम लेबोरेटरी में प्रूफ कर सकते हैं, जिसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और जिस कॉन्सेप्ट को पूरा का पूरा यूनिवर्स एक्सेप्ट करता है वही तो साइंस है। इसलिए एक कॉमन सिंपल से सेंटेंस में कह दिया क्या, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो साइंस इज द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अब आते हैं इस पर, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ साइंस। टू मेन टाइप्स, एक है नेचुरल साइंस और दूसरा है सोशल साइंस। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि इज इकोनॉमिक्स नेचुरल साइंस और सोशल साइंस? तो हम सबसे पहले कहेंगे कि इकोनॉमिक्स नेचुरल साइंस नहीं है। इकोनॉमिक्स कौन सी साइंस है? सोशल साइंस। व्हाई इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस? पहले मैं इस पे विस्तार से एक बार बता दूं। इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इकोनॉमिक स्टडीज द सोशल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। As a man in the society behave socially, the different man's economic behavior in the society. Economic studied different man's behavior in the societies. मुझे बताइए, क्या एक मनुष्य का व्यवहार दूसरे मनुष्य के व्यवहार जैसा होता है? नहीं। क्या हम सबका व्यवहार एक जैसा होता है? नहीं। हम सोशली एक दूसरे से कनेक्टेड है, बट सबका जो ह्यूमन टेंडेंसी है, मानसिकता है, वो अलग अलग है। हर मनुष्य का बिहेवियर अलग अलग है। तो मनुष्य के अलग अलग बिहेवियर का स्टडी करती है इकोनॉमिक्स। और एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर सोशली कनेक्टेड, हम सब सोशली कनेक्टेड हैं। इसलिए जो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है मनुष्य के बिहेवियर का, ह्यूमन बिहेवियर का, इसलिए उसको हम कहते हैं सोशल साइंस। तो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। अब हम आते हैं, नहीं तो बहुत सारे बच्चे समझते हैं सर ये साइंस क्यों पढ़ा रहे हैं। तो दैट्स वाई मैंने पहले आपको एक क्लियर किया कि एक्चुअली में इकोनॉमिक्स क्या है। बाद में हम इकोनॉमिक्स के बारे में पूरा डिटेल जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, पहले हम आते हैं नेचुरल साइंस। साइंस टू टाइप की है, टू टाइप्स की होती है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ साइंस, दैट इज नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। तो नेचुरल साइंस क्या है? नेचुरल साइंस वे साइंस होते हैं जिसके लॉ को पूरे यूनिवर्स में एक्सेप्ट किया गया। पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स, पूरा विश्व उसे एक्सेप्ट करता है, उसको स्वीकृति प्रदान करता है। क्योंकि एज ए साइंस इज ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, वट एवर भी एक्सपेरिमेंट आर मेड इन साइंस दैट कैन बी प्रूव्ड इन द लेबोरेटरी। उसे लेबोरेटरी में प्रूव किया जा सकता है। देखिए यहां से कैसे, नेचुरल साइंस इज वन हुज लॉज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल मतलब स्वीकार्य।
जिसके लॉ को, जिसके नियम को, लॉ मतलब यहां पे नियम होगा, साइंस जो नियम, जो नेचुरल साइंस है उसके नियमों को यूनिवर्सली मतलब पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में एक्सेप्टेबल है, स्वीकार्य है। मुझे एक बात है, मैं थोड़ा सा इसको कंपेयर करके चल रहा हूं, क्या सोशल साइंस में जो मनुष्य बिहेवियर करता है, क्या इंडियंस लोगों का जो बिहेवियर है, अब हम बात कर रहे हैं इंडियंस लोग और अदर कंट्री की बात करते हैं अमेरिकन लोग, क्या दोनों का बिहेवियर सेम हो सकता है? दोनों कंट्री के लोगों का नहीं हो सकता। अमेरिकन लोगों की जरूरतें अलग हैं, उनकी आवश्यकताएं अलग हैं, इंडियन लोगों की जरूरतें अलग हैं, इनकी आवश्यकताएं अलग हैं, तो दोनों के बिहेवियर भी पैटर्न, दोनों के बिहेवियर पैटर्न में भी डिफरेंसेस है। हमारा जो फीचर है वो क्या सेम अमेरिकन लोगों का फीचर है? नहीं है। तो इकोनॉमिक्स में जो सोशल साइंस है वो एकदम डिफरेंट बात करती है, इसलिए उसको हम यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है इसके नियम जो भी हम बने हुए हैं सोशल साइंस के अंदर। एंड ध्यान दीजिए यहां पर, तो नेचुरल साइंस इज वन हुज लॉज आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल या एक्सेप्टेबल। तो नेचुरल साइंस के जितने भी लॉ हैं वो पूरे विश्व में एक्सेप्टेबल है एंड देयर वैलिडिटी कैन बी टेस्टेड इन अ लेबोरेटरी, और उसकी वैलिडिटी को, उसकी कानूनी मान्यता को लेबोरेटरी में हम क्या कर सकते हैं? टेस्ट कर सकते हैं अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। लेबोरेटरी में जो भी टेस्टिंग होती है वो कंट्रोल्ड कंडीशंस में होती है। तो साइंस के अंदर जितने भी लॉ हैं, खास करके नेचुरल साइंस के अंदर, उन सबको, उनकी सबकी वैलिडिटी को टेस्ट किया जा सकता है लेबोरेटरी में अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। इसके बाद नेचुरल साइंसेस आर आल्सो कॉल्ड एग्जैक्ट साइंस। नेचुरल साइंस को हम एग्जैक्ट साइंस कहते हैं। जैसे बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स के अंदर कोई फॉर्मूला है, कोई लॉ है, तो क्या होगा? एग्जैक्ट होगा। पूरे ब्रह्मांड में वो एकदम एग्जैक्टली फिट बैठेगा। सब लोगों ने मैथमेटिक्स को एक ही तरह से स्वीकार किया है। विश्व के कोने में, किसी भी कोने में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी मैथमेटिशियन हो, वह सब एक जैसे उसको पढ़ते हैं। तो हम इसलिए कहेंगे क्या, नेचुरल साइंसेस आर आल्सो कॉल्ड एग्जैक्ट साइंस बिकॉज ऑफ देयर एम्पेरिकल अप्रोच टू द स्टडी। एम्पेरिकल अप्रोच मतलब सर्वोच्च जो अप्रोच होता है उसका है स्टडी को लेकर के। हम मैथमेटिक्स में जो बात करेंगे वो एम्पेरिकल अप्रोच है। कोई इक्वेशन, कोई समीकरण, कोई रिएक्शन, या हम जब बात करें फिजिक्स की बात करें, हम केमिस्ट्री की बात करें, तो केमिस्ट्री के अंदर जो रिएक्शन और इक्वेशन बनाए जाते हैं और इक्वेशन के जो रिएक्शंस होते हैं वो समझाए जाते हैं, वो क्या होते हैं? पूरे विश्व में एक जैसे होते हैं। तो एम्पेरिकल अप्रोच है टू द स्टडी, दैट इज फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। फिजिक्स का लॉ ले लीजिए, केमिस्ट्री के जो भी ले लीजिए, इक्वेशंस ले लीजिए, केमिस्ट्री के बारे में ले लीजिए जो भी है, मैथमेटिक्स के बारे में ले लीजिए, सब कुछ एग्जैक्ट साइंस है। इसलिए क्या है? यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, और इसलिए क्या है? नेचुरल साइंस है। अब हम बात करते हैं दूसरी तरफ सोशल साइंस। सोशल साइंस, मैं पहले बता दूं कि इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस के साथ जोड़कर पढ़ा जाता है। क्यों जोड़कर पढ़ा जाता है? उसके पीछे कारण है। जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया, पहले मैं इस पे आ जाऊं, कंप्लीट करूं पहले इसे, तो हम बात कर रहे हैं सोशल साइंस की। तो सोशल साइंस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट और बिहेवियरल साइंस। एब्स्ट्रैक्ट साइंस किसे कहते हैं? जो दूसरों के स्टडी को हम अध्ययन करते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट साइंस हो जाता है या एब्स्ट्रैक्ट स्टडी हो जाती है। जैसे मान लिया जाए, मैं एक बात सिंपल कह रहा हूं, जैसे मैंने 2-3 लोगों का अध्ययन किया। चलो, मैं एक डॉक्टर का अध्ययन कर रहा हूं, एक लॉयर का अध्ययन कर रहा हूं, एक टीचर का अध्ययन कर रहा हूं, एक स्टूडेंट का अध्ययन कर रहा हूं। सबके स्टडी में समानता होगी क्या? नहीं। सबका बिहेवियर पैटर्न एक जैसा होगा क्या? नहीं। तो यहां पे बिहेवियरल लिखा है। बिहेवियरल साइंस मतलब सबका, एक डॉक्टर का बिहेवियर, एक लॉयर का बिहेवियर, एक टीचर का बिहेवियर, एक स्टूडेंट का बिहेवियर, सबका बिहेवियर क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। सबके बिहेवियर में समानता है क्या? नहीं होगी। सबके बिहेवियर में असमानता है, इसलिए इसको बिहेवियरल साइंस कहते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट इसलिए क्योंकि सबका जो हम स्टडी कर रहे हैं अलग अलग स्टडी करेंगे, और सबके स्टडी से हमने कुछ ना कुछ लेते हैं कि भाई डॉक्टर का बिहेवियर इस तरह क्यों है, एक लॉयर का बिहेवियर क्यों अलग है, एक टीचर का बिहेवियर क्यों अलग है, एक स्टूडेंट का बिहेवियर क्यों अलग है। या हम जब एक ह्यूमन बीइंग की तरह बात करते हैं, उसकी आवश्यकताओं, उसकी नीड, उसकी जरूरतों की, तो मनुष्य की जरूरतें, उसकी आवश्यकताएं, उसकी नीड्स भी अलग अलग होती हैं, और उन अलग अलग जरूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए अलग अलग बिहेवियर करता है। तो समाज में, सोसाइटी में क्या सबका बिहेवियर एक जैसा है क्या? नहीं। तो हम अलग अलग पैटर्न ऑफ बिहेवियर का स्टडी करते हैं, इसलिए अलग अलग पैटर्न को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, समाज से हम उठाते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, इसलिए इसको एब्स्ट्रैक्ट साइंस कहते हैं।
बिहेवियरल साइंस कहते हैं बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सम और अदर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमंस। सही बात है, मनुष्य के अलग अलग एस्पेक्ट का अध्ययन है ना, अदर एस्पेक्ट ऑफ मनुष्य के अलग अलग पहलुओं का अध्ययन है, अलग अलग बर्तावों का अध्ययन है। देखो बिहेवियर, बिहेवियर मतलब क्या होता है? बर्ताव। मेरा स्वभाव, मेरा बर्ताव अलग है, सामने वाले का स्वभाव, सामने वाले का बर्ताव अलग है, तो अलग अलग बिहेवियर पैटर्न का स्टडी करती है कौन? सोशल साइंस। सोशियोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सोशल एस्पेक्ट। हम बात करें सोशियोलॉजी की, तो सोशियोलॉजी सामाजिक विज्ञान में हम सोशल एस्पेक्ट का अध्ययन करते हैं। किसके सोशल एस्पेक्ट का? मैन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। मैंने पहले ही कहा था, मनुष्य समाज का एक हिस्सा है। मेंबर मतलब सदस्य है उसका, समाज का एक सदस्य है, और समाज के हर सदस्य का बिहेवियर पैटर्न अलग अलग है। हम जब समाज के अलग अलग सदस्यों, अलग अलग मेंबर्स के बिहेवियर पैटर्न का अध्ययन करते हैं तो वही सोशल स्टडी हुई उनकी। ध्यान दीजिए, ह्यूमन बिहेवियर कैन नीदर बी इंपेरिकली टेस्टेड नॉर कैन बी स्टडीड इन द लेबोरेटरी। मुझे बताइए ना, हमने नेचुरल साइंस को एग्जैक्ट साइंस कहा, तो क्या हम सोशल साइंस को भी एग्जैक्ट साइंस कहेंगे? नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट कोई एक लॉ सारे के सारे ह्यूमन बिहेवियर पर एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं होगा। हर किसी का बर्ताव अलग अलग है। मैंने जैसे एग्जांपल दिया, एक डॉक्टर है, एक लॉयर है, एक टीचर है, एक स्टूडेंट है, और समाज के दूसरे हिस्से में भी बहुत सारे लोग हैं। हम सबके बिहेवियर पैटर्न का स्टडी करने बैठेंगे और उसमें से जो निकलेगा वो क्या एकदम एग्जैक्टली सेम निकलेगा? सबकी नीड, सबकी जरूरतें अलग हैं, सबका बिहेवियर पैटर्न अलग है। तो क्या सबके बिहेवियर पैटर्न को मिक्स करके हम किसी लेबोरेटरी में उसको टेस्ट करेंगे तो एक रिजल्ट आएगा क्या? साइंस में एक रिजल्ट आता है किसी भी एक रिएक्शन का, किसी भी एक फॉर्मूले का, लेकिन यहां पे क्या एक रिजल्ट आएगा क्या? एक रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे, अलग अलग अप्रोच मिलेंगे, अलग अलग थॉट मिलेगा, अलग अलग बिहेवियर मिलेगा। दैट्स व्हाई देखो यहां पे क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है कि ह्यूमन बिहेवियर कैन नीदर बी इंपेरिकली टेस्टेड। सर्वोच्च रूप में इसको हम टेस्ट नहीं कर सकते। इंपेरिकली मतलब शीर्ष रूप में, सर्वोच्च रूप में। नॉर कैन बी स्टडीड इन द लेबोरेटरी, उसे लेबोरेटरी में स्टडी नहीं किया जा सकता। Hence, the law of social sciences are not universal, but they are only statements of general human tendencies. मनुष्य के जर्नल ह्यूमन टेंडेंसीज है, सामान्य मनुष्य के जो बर्ताव है, जो बिहेवियर है, टेंडेंसी है, उसका क्या है? जस्ट केवल स्टेटमेंट है वो। और हम ध्यान दीजिए, इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस से रिलेट इसलिए करते हैं कि इकोनॉमिक्स रास्ता बताती है कि हाउ ह्यूमन बीइंग कैन सेटिस्फाई देयर वांट्स। मैं यहां पे थोड़ा सा इससे रिलेट करके थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पार्ट बता रहा हूं। मनुष्य की जरूरतें अनंत है, अनलिमिटेड वांट्स। ह्यूमन बीइंग हैव अनलिमिटेड वांट्स एंड टू सेटिस्फाई दोज अनलिमिटेड वांट्स वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेस। अब हमारे पास सीमित संसाधन है और मनुष्य की जरूरतें बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा जरूरतों को, अनलिमिटेड वांट्स को सीमित संसाधनों से पूरा करना है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइज होता है। और उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है वो इकोनॉमिक्स समझाती है सोशली। इसलिए इकोनॉमिक्स क्या है? एक सोशल साइंस है। तो इसलिए इकोनॉमिक्स को कहा जाता है क्वीन ऑफ ऑल सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स इज द क्वीन ऑफ ऑल सोशल साइंस, या ऑल सोशल साइंसेस। तो हम इसको इसी पैटर्न पर, इसी नोट पर इस टॉपिक को खत्म करेंगे आज कि इकोनॉमिक्स को क्यों सोशल साइंस कहते हैं, साइंस क्या है, नेचुरल साइंस क्या है, सोशल साइंस क्या है, आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे और इकोनॉमिक्स के जो अलग अलग बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर डिस्कस करेंगे। कल हमारा जो अगला पार्ट सेकंड का लेक्चर होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशंस है, क्या इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स की कई डेफिनेशंस, जैसे स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन, क्लासिकल डेफिनेशन, एडम स्मिथ की डेफिनेशन, फिर इसके बाद मॉडर्न डेफिनेशन, ये सारी डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे डिटेल में और बहुत मजा आएगा। तो तब तक के लिए टिल देन गुड बाय। आप सब लोग खुश रहें, देखते रहें।